दूसरा एक बात ये याद आ गई, हमारी मस्जिद में इंशाअल्लाह ताला ये जो अभी जुमेरात है, अभी 2 दिन के बाद जुमेरात है, इस जुमेरात से को मगरिब से अगले जुमे के दिन मगरिब तक, यानी जुमेरात की मगरिब से जुमे की मगरिब तक एक इज्तिमा हमने रखा है। उसका इज्तिमा का उन्वान है खानकाही इस्लाही तरबियती इज्तिमा, और उसका मेन उन्वान ये है कि रमज़ान कैसे गुजारे, रमज़ान कैसे गुजारे। इसमें हमारे इस इज्तिमा में मेरे पीरो मुर्शद हाफिज सगीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, उनके बड़े साहबजादे मुफ्ती अनीस अहमद साहब मज़ाहिरी दामत बरकातहुमुल आलिया वो तशरीफ़ लाए हैं। वो भी इंशाअल्लाह ताला इसमें पूरा वक़्त देंगे। और फिर इसी तरह मौलाना यहया मदनी साहब महदुल खलील वाले, ये भी हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, इनके दामाद हैं मुफ्ती सलमान यासीन साहब, वो भी इंशाअल्लाह ताला तशरीफ़ लाएंगे। इसी तरह मुफ्ती सईद साहब आलमगीर मस्जिद वाले इंशाअल्लाह ताला वो भी तशरीफ़ लाएंगे। और आज हमारी मुफ्ती यूनुस साहब दारुल कराची में उस्ताजुल हदीस हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। वो फरमा रहे थे मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन उनकी ड्यूटी लगी हुई है रीचेकिंग पे, जो पर्चे चेक करते हैं, और टाइम उनका ऐसा है कि सुबह 8 से 12 तक, फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, और फिर मगरिब से इशा तक। वो फरमा रहे थे कि इसके बावजूद मैं कोशिश करूँगा। इसी तरह वहाँ उस्ताजुल हदीस हैं मौलाना हुसैन कासिम साहब, ये भी हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। इंशाअल्लाह ताला वो भी फरमा रहे थे कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसी तरह मुफ्ती खालिद महमूद साहब इकरा रौज़तुल अत्फ़ाल वाले, आज उनसे हमारी 2 घंटे मुलाकात रही, तो वो भी फरमा रहे थे कि मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी लाजमी शिरकत करूँगा। मेरे अजीज़ों, तो हम तो ना किसी से वोट मांगते हैं ना नोट मांगते हैं, हम तो बस यही कहते हैं जो अभी आपसे कहा है। और वहाँ भी आपको 24 घंटे रखने का और वहाँ हमारे ठहरने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक उस ठहरने और बुज़ुर्गों की बरकत से काम बना दे। एक बात याद रखें, हदीस शरीफ में आता है, फ़ज़ाइल उसमें हज में हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक दफ़ा हज के बाद किसी अल्लाह वाले को ख्वाब में ज़ियारत हुई, तो 2 फरिश्ते इंसानी सूरत में आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि इस दफ़ा हज में कितने लोग थे? उन्होंने कहा 6 लाख। कहा हज कितनों का कबूल हुआ? कहने लगे 6 लोगों का। 6 लाख में से 6 लोगों का। उन्होंने कहा बाकियों का? कहा बाकियों का उनकी बरकत से कबूल हो गया, बाकियों का उनकी बरकत से कबूल हो गया। जैसे हम देखते हैं ना, गंदम का ढेर हो, चने का ढेर हो, उसमें कंकर भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, लेकिन उस गंदम की बरकत से उन पत्थरों की भी कीमत लग जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम इस मुबारक इज्तिमा में शरीक होंगे, बैठेंगे और वहाँ रात गुजारेंगे आमाल में, तो अल्लाह पाक उसकी हमें बरक़ात नसीब फरमाएंगे। आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है, उसकी खैर व बरकतें अल्लाह हमें नसीब फरमाएंगे। औरतों के लिए हमने इसमें यह रखा है कि जुमेरात को औरतें मगरिब से लेकर मदरसतुल बनात में औरतें आएंगी, मगरिब से लेकर इशा के 1 घंटा बाद तक औरतें बयानात में शरीक होंगी और मजलिस दुरूद शरीफ वहाँ पढ़ेंगी और फिर घरों में चली जाएंगी। और फिर जुमे वाले दिन औरतें 10:30 बजे आएंगी और 12 बजे तक मदरसतुल बनात में जो बयानात होंगे उसमें वो शरीक होंगे, सुनेंगे, फिर उसके बाद घर चले जाएंगे। ये इस तरह से नज़म है। अल्लाह ताला अपने करम से जितने भी इज्तिमाआत होते हैं, खैर के जितने भी सिलसिले हैं, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में सबको कबूल फरमाए और हमें सब के साथ लगे रहने की और सब के लिए दुआएं करने की और सब की से मोहब्बत करने और ताउन करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। कमी को कोताहियों को मुआफ़ फरमाए। दुआ फरमा लें।